Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 10.3 from the Elements book. इसका बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. What can you say regarding inclination? Inclination क्या था? जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, ऐसे x एक्सिस होती है, जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसको हमने क्या बोला था? इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इफ इट्स स्लोप इज, फर्स्ट पार्ट में है अगर उसका स्लोप पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट में अगर उसका स्लोप नेगेटिव है, थर्ड में अगर उसका स्लोप 0 है, तो उस केस में हमें इंक्लिनेशन देखना है कि इंक्लिनेशन हमारा थीटा क्या होगा. अगर हमारा स्लोप 0 है, फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में इफ स्लोप इज 0, सॉरी स्लोप इज पॉजिटिव, फर्स्ट पार्ट में अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो यहां से स्लोप क्या होता है स्टूडेंट? m इक्वल टू टेन थीटा. m किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के. तो यहां से टेन थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो यहां से हम लिखेंगे टेन थीटा इज पॉजिटिव. तो यहां से थीटा भी क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव. और थीटा किस किस के बीच में लाई करेगा हमारा? यहां से थीटा इज पॉजिटिव और लाइज बिटवीन, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90, लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री. ठीक है, तो अगर 0 से 90 के बीच में हमारा थीटा लाई करता है देन स्टूडेंट क्या होता है थीटा? उस केस में हम क्या बोलते हैं कि थीटा इज एक्यूट एंगल. तो यहां पे लिखेंगे थीटा इज एक्यूट. तो इस केस में क्या हो जाएगा? व्हेन स्लोप इज पॉजिटिव देन थीटा इज एक्यूट. थीटा क्या होगा हमारा? इस केस में एक्यूट एंगल होगा. फिर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड में क्या है? थीटा इज नेगेटिव. क्या है हमारा? थीटा इज नेगेटिव. हम डायरेक्ट यहां से ये भी लिख सकते हैं, देखो स्लोप पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव, तो डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो. थीटा किसके बीच में लाई करेगा हमारा? 0 to 90 के बीच में. ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं. इसका सेकंड है नेगेटिव. स्लोप इज नेगेटिव. अगर स्लोप हमारा नेगेटिव होगा देन उस केस में क्या होगा? टेन थीटा इज नेगेटिव. टेन थीटा क्या होगा हमारा? नेगेटिव. तो इस केस में जो थीटा लाई करेगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा? लाइज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री. 90 से 180 के बीच में थीटा क्या करेगा हमारा? लाई करेगा. तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? थीटा इज ऑब्ट्यूज. हमारा थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मीन्स 90 से ज्यादा 180 से कम. तो इस केस में अगर स्लोप इज नेगेटिव देन थीटा इज ऑब्ट्यूज. अब हम थर्ड केस लेते हैं. व्हेन स्लोप इज 0. अगर स्लोप हमारा 0 होगा मीन्स m इक्वल टू टेन थीटा, m इक्वल टू 0. ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट? यहां से 0 के, क्योंकि हमें पता है टेन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0 देन लाइंस किसके पैरेलल होगी? या तो x एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, या ये कह सकते हैं कि ये x एक्सिस के साथ क्या करेगी? कोइंसाइड करेगी. ठीक है, कोइंसाइड करेगी तभी तो उनके बीच में एंगल्स क्या होगा? 0. हमने बेसिक वाली वीडियो में भी इसको किया था. ठीक है, और यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि व्हेन थीटा इज 0 देन लाइंस आर पैरेलल टू द x एक्सिस और कोइंसाइड विद द x एक्सिस. ठीक है, तो हमने अलग अलग डिफरेंट 3 केसेस में देखा है इंक्लिनेशन थीटा. ठीक है, अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव था तो उस केस में थीटा इज एक्यूट. व्हेन स्लोप इज नेगेटिव देन थीटा इज ऑब्ट्यूज. व्हेन स्लोप इज 0 देन थीटा इज आल्सो 0, मींस वी कैन से दैट लाइंस इज पैरेलल टू द x एक्सिस. और जो हमारी लाइंस है वो क्या करेगी? जो x एक्सिस जो लाइन है वो क्या करेगी? कोइंसाइड करेगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 150 डिग्री. हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट? इनका स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, कुछ भी लाइन लगा लो इसमें, हुज इंक्लिनेशन, उसका थीटा हमें गिवन है. तो यहां से हम देखते हैं, हमें पता है m किसके इक्वल होता है? टेन थीटा. m किसके इक्वल होता है? टेन थीटा. तो फर्स्ट पार्ट में थीटा इज 45 डिग्री, सो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा? इसका स्लोप m
tan 45. What is the value of tan 45? 1. So in first part slope is 1. Now in second part theta is 60 degree. Now find out करते हैं slope. Slope किसके इक्वल होगा? m tan theta. Theta is 60 degree. So m equal to √3. तो इस केस में हमारा स्लोप आएगा वो क्या आएगा? √3. नाउ थर्ड पार्ट करते हैं हम 90 डिग्री. थीटा इज 90 डिग्री. नाउ स्लोप क्या होगा इस केस में? tan थीटा. tan 90 डिग्री. tan 90 क्या होता है? नोट डिफाइंड. तो डायरेक्ट इसका जो स्लोप होगा वो हम डिफाइंड नहीं कर सकते, नोट डिफाइंड. नाउ लास्ट पार्ट देखते हैं फोर्थ, व्हेन थीटा इज 150 डिग्री. ठीक है, तो यहां से m स्लोप क्या होगा? tan 150 डिग्री. या तो आप ये लिख सकते हो इसको tan 90 प्लस में 60, या ये लिख सकते हो tan 180 माइनस में 150. ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 180 माइनस में 150. क्यों? ये इसी की तो इक्वल होगी ना. tan 180 माइनस 150 किसके इक्वल होगी? यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी? tan 30. और 180 माइनस में थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट ये किसके इक्वल होगा? 180 पे नो रेशियो चेंज, tan का क्या रहेगा? यहाँ पे 10 रहेगा. तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? माइनस में tan 30 के, क्योंकि 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा tan होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है. आगे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे फिर? tan 150 था यहाँ पे, तो tan 150 को मैंने लिख दिया tan 180 माइनस में, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा, क्योंकि 150 को लिखा है मैंने 180 माइनस में 30 डिग्री. अब 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? माइनस tan थीटा की. माइनस tan 30 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? 1 अपॉन में √3. और आगे क्या है इसमें? माइनस. तो m की वैल्यू इस केस में क्या आ गई? स्लोप ऑफ द लाइन इज -1 अपॉन में √3 व्हेन थीटा इज 150. अगर आप यहाँ पे ये लिखते इसको 90 प्लस में 60, तब भी 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है? नेगेटिव. फिर वहां से उसकी वैल्यू आ जाती. ठीक है, कर सकते हो ना आप इजिली इसको. तो ये सिंपल था फॉर्मूला बेस्ड. m इक्वल टू tan थीटा. थीटा यहाँ पे हमारा गिवन था, तो हमें m की वैल्यू इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी. नाउ नेक्स्ट करते हैं थर्ड, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज. अब की बार हमें स्लोप गिवन है और इंक्लिनेशन थीटा हमें फाइंड आउट करना है. इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमें थीटा गिवन था, तो स्लोप हमें क्या करना था? वहां पे फाइंड आउट. सेम एज इट इज वही फॉर्मूला लगाएंगे हम. इंक्लिनेशन हमें फाइंड आउट करना है. मीन्स m किसके इक्वल होता है? tan थीटा. फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमें? स्लोप इज 1. ठीक है, 1 इक्वल टू tan थीटा. tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई. अब 1 कौन से एंगल पे होता है? इधर tan है, तो यहाँ भी हम tan बनाने की कोशिश करेंगे और थीटा फाइंड आउट करेंगे. तो 1 होता है tan 45. tan 45. सो थीटा किसके इक्वल आ गया? फर्स्ट पार्ट में 45 की. इंक्लिनेशन इज 45. नाउ इन सेकेंड पार्ट m इक्वल टू √3. ठीक है, m किसके इक्वल होता है? tan थीटा इक्वल टू √3. अब √3 tan के किस एंगल पे होती है? 60 डिग्री पे. सो tan थीटा √3 को मैं लिख सकती हूँ tan 60 डिग्री. सो थीटा यहाँ से कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री. इस केस में इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री. नाउ इन थर्ड पार्ट थीटा इक्वल टू 0. ठीक है, सॉरी m इक्वल टू 0. स्लोप इज 0. m किसके इक्वल होता है? tan थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि m क्या होता है? tan थीटा. यहाँ से ये वैल्यू कितने पे होती है? tan 0 पे. ये वैल्यू हमारी किस पे होती है? tan 0 पे. tan थीटा इक्वल टू tan 0. तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ गया? 0 के. ठीक है, नाउ इन फोर्थ पार्ट थीटा इज -1 अपॉन √3. ठीक है, सॉरी m. तो m किसके इक्वल होता है? tan थीटा -1 अपॉन √3. और 1 अपॉन √3 tan के किस एंगल पे होती है? ये वैल्यू हमारी 30 डिग्री पे. दैट इज माइनस में tan 30 डिग्री. अब ये माइनस साइन है, तो हमने इससे जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें थीटा 150 था, तब हमारी वैल्यू -1 अपॉन √3 आई थी m की. तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? tan 180 माइनस में 30 डिग्री. 180 माइनस 30 आप इसको चेंज करोगे, 180 पे नो रेशियो चेंज, tan 30. और इन सेकंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? -tan 30. तो tan 30 की जगह पे मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ tan 180 माइनस में 30. अब ये कितना आ जाएगा? tan थीटा इक्वल टू tan 150 डिग्री.
अब थीटा यहाँ से किसके इक्वल आ गया 150 डिग्री। तो व्हेन स्लोप इज -1/√3 देन इंक्लिनेशन थीटा इज 150 डिग्री। नाउ नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 3। देयर आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू या ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। क्या था हमारा फॉर्मूला, m इक्वल टू y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1 अपॉन में क्या था x2 माइनस में x1। ये हमारा फॉर्मूला तब था अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, यानी कि ऊपर तो है हमारा डिफरेंस ऑफ दी ऑर्डिनेट और नीचे क्या है डिफरेंसेस ऑफ दी एब्सिसा। ठीक है, तो यहाँ से x1 y1 ये x2 y2। तो फर्स्ट पार्ट में स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 करेंगे 3 माइनस में 3, 4 माइनस में 2, ये कितना आ गया 0/2 दैट इज 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप हमारा क्या होगा वहां पे 0 होगा। तो मीन्स लाइंस आर पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अगर हमारा स्लोप 0 आता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि लाइंस हमारी क्या होंगी पैरेलल टू x एक्सिस या कोइंसाइड करेगी। सेकंड पार्ट में करते हैं m y2 माइनस y1 करेंगे, यानी कि 3 माइनस में 1, 3 प्लस में 1 हो गया और 2 माइनस में 7, कितना आ गया ये 4 अपॉन में -5 दैट इज -4 अपॉन में 5। इसका स्लोप क्या आ गया -4 अपॉन में 5। इन थर्ड पार्ट y2 माइनस y1 करेंगे तो m इक्वल टू -5 माइनस माइनस प्लस -2 x2 माइनस x1 -2 माइनस में 4 दैट इज 1 अपॉन में -6। तो ये किसके इक्वल आ गया -1 अपॉन में 6 -4 अपॉन में 5 और हेयर m इक्वल टू 0। तो सिंपली हमें फॉर्मूला लगाना है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो वहां से हमें स्लोप फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपली इसको x1 y1 कह दिया और इसको x2 y2 फॉर्मूले में पुट किया तो हमारा स्लोप आ गया। नाउ नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, डिटरमाइन x सो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2, 5 एंड x3 इज 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इसने स्लोप इसका गिवन दे रखा है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और उनका स्लोप हमें 2 गिवन है। तो यहाँ से 2 पॉइंट से हम स्लोप निकाल सकते हैं और जो हमें स्लोप गिवन है 2 उसके इक्वल पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ से x की वैल्यू। तो हम देखते हैं यहाँ से क्या आएगी, हमारा पॉइंट है 2, 5 एंड दूसरा है x3 और स्लोप हमें गिवन है 2। तो यहाँ से 2 पॉइंट से स्लोप क्या होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से 3 माइनस में 5, ठीक है, x2 माइनस x1 करेंगे x माइनस में 2। तो यहाँ से 3 माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 किसके इक्वल हो गया, यहाँ से 2 के इक्वल। तो यहाँ से -2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 2, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2x माइनस में 4, ये इधर आ गया -2 प्लस में 4 इक्वल टू 2x। तो यहाँ से ये क्या आ गया 2 इक्वल टू 2x और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। आंसर इज 1, वैल्यू ऑफ x इज 1। नाउ सिक्स्थ करते हैं, डिटरमाइन x सो दैट द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट्स x माइनस 3 2, 5 इज 135। यहाँ पे हमें इंक्लिनेशन गिवन है, देन इजिली हम क्या निकाल सकते हैं उसका स्लोप, और यहाँ से 2 पॉइंट से स्लोप ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और उसको इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1। तो ये करेंगे 5 माइनस माइनस प्लस -3 अपॉन में 2 माइनस x और m इक्वल टू थीटा इज 135 दैट इज ये हो गया tan 135। इसको लिख सकते हैं हम 90 प्लस में 45, क्योंकि 135 की तो डायरेक्ट वैल्यू हमें पता नहीं, तो हमें क्या करना होगा 135 को लिख दिया 90 प्लस 45। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये थी ना हमारी ट्रिक, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव रिमेनिंग फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर नेगेटिव, सो tan इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसकी वैल्यू 90 पे रेशियो चेंज, ठीक है, tan किस में चेंज होगा कोट में, दैट इज कोट 45 और माइनस वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। हेयर स्लोप इज 8 अपॉन 2 माइनस एक्स एंड -1, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे 8 अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू -1, तो -2 प्लस में x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी 10। नाउ इन 6th क्वेश्चन वैल्यू ऑफ x इज 10।
एंड इन फिफ्थ वैल्यू ऑफ x इज 1। सिंपली बहुत ही इजी था, डायरेक्ट 2 पॉइंट से ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से स्लोप निकाला हमने, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, एक स्लोप इसमें गिवन था फिफ्थ में, ये निकाल लिया। सेकंड में इंक्लिनेशन थीटा गिवन था, तो इजीली हम m निकाल सकते हैं, m इक्वल टू टेन थीटा 135। 135 को हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 प्लस में 45। ठीक है, तो ये 90 में रेशियो चेंज कोट 45 और ये 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोट नेगेटिव, सो वैल्यू ऑफ m इज हियर -1। दोनों को इक्वल पुट कर दिया तो वैल्यू ऑफ x इज 10। नाउ नेक्स्ट करते हैं 7th, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A64 B212। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है जो गिवन पॉइंट से एक लाइन बनी है उसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था बेसिक वाली वीडियो में कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, व्हेन देयर स्लोप्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, यानी कि m1 इंटू में m2 किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के। तो हमें उस लाइन का स्लोप देखना है जो परपेंडिकुलर होगी इन पॉइंट से मिलके जो लाइन बनी है उस लाइन के क्या होगी, वो परपेंडिकुलर। तो यहां से मैं इन दोनों पॉइंट से क्या निकाल सकती हूँ, स्लोप। b है 212, तो यहां से स्लोप क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1, 12 माइनस में 4 अपॉन 2 माइनस में 6, तो कितना आ गया यहाँ से 8 अपॉन में -4, ये आ गया हमारा -2। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज -2, लेकिन स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू दी गिवन लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू दी गिवन लाइन, उसके क्या होगी, ये परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी, m1 इंटू में m2 किसके इक्वल होगा, -1 के। तो एक क्या है यहाँ पे -2 है, तो इसका स्लोप का क्या आ जाएगा, जो दूसरी लाइन है इसके 1 अपॉन में 2, यानी कि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, ये इसको m1 कह देते हैं, तो ये -2 माइनस से माइनस कैंसिल, तो m2 क्या आ गया 1 अपॉन में 2। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं अगर एक लाइन का स्लोप माइनस में है, ठीक है, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगी जिसमें दोनों लाइंस हमारी क्या दी हो, परपेंडिकुलर। तो इसमें यहाँ से 2 पॉइंट से मैंने स्लोप निकाला -2, देन स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन उसका क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो आंसर इज 1 अपॉन 2। सो दैट द पॉइंट्स A23 B14 C -38, ये पॉइंट्स हमें कोलिनियर प्रूव करने हैं। 23 B पॉइंट इज 14 और C पॉइंट है -38। तो पॉइंट्स हमने कोलिनियर कब देखे थे, एक रिलेशन देखा था हमने कि 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर कब होंगे, जैसे A B C। तो हमने देखा था कंडीशन स्लोप वाली में स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, स्लोप ऑफ बी सी। तो यहां से फाइंड आउट करते हैं हम स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस y1, 4 माइनस में 3, x2 माइनस x1, तो ये किसके इक्वल आ गया, -1 के। स्लोप ऑफ बी सी देखते हैं, 8 माइनस में 4 अपॉन में -3 माइनस में 1, तो ये क्या आ गया 4 अपॉन में -4 दैट इज -1। तो देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो क्या कह सकते हैं, ए बी लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, यहाँ से इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ से ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। अगर स्लोप हमारा इक्वल आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। और इसमें बी क्या है, कॉमन पॉइंट है, बी इज कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे सो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स हैंस प्रूव। यही तो हमें प्रूव करना था ना कि ए बी सी क्या होंगे, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो ये लाइन यहाँ से हमारी क्या आ गई, पैरेलल। ए बी इज पैरेलल टू बी सी, सो बी इज द कॉमन पॉइंट, हैंस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट करते हैं 9th, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स x8 -4 to 5 -1 आर कोलिनियर। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं, कोलिनियर। और हमें पता है कि पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, ए बी सी 3 पॉइंट्स मान लेते हैं तो स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ बी सी। अगर हम ऐसा काम करेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी को स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी। तो ए पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे x8
ठीक है, बी पॉइंट इज -4 2 एंड सी पॉइंट इज 5 - 1। तो यहाँ पे लिखेंगे ये पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ बी सी के। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स हमारे क्या है, कोलिनियर है, देन स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ बी सी। तो यहां से इसका स्लोप निकालेंगे, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 2 - 8 -4 माइनस में x। तो स्लोप ऑफ बी सी भी क्या होगा, -1 माइनस में 2, 5 प्लस में 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, -6 अपॉन -4 माइनस x, -3 अपॉन में 9। यहाँ से ये कितना आ गया, -1 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -18 = माइनस के साथ करेंगे 4 प्लस में x। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, -18 माइनस में 4, दैट इज x की वैल्यू आ गई माइनस में 18 और ये इधर आके -4, दैट इज माइनस में 22। सो वैल्यू ऑफ x इन 9th क्वेश्चन -22। ठीक है, अब हमें 10th में प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइंस जॉइनिंग ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। 2 पॉइंट्स ये गिवन है ए बी और 2 पॉइंट्स ये गिवन है। हमें ये बताना है कि लाइंस प्रूव करनी है कि लाइंस क्या होंगी हमारी, पैरेलल। अगर लाइंस हमारी पैरेलल होंगी तो स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल आएगा, स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, फिर दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल है तो वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ से हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, y2 - y1, 8 माइनस में 5, 5 माइनस में 3, ये कितना आ गया, 3 अपॉन में 2। ना स्लोप ऑफ सी डी, ये फाइंड आउट करते हैं, -4 प्लस में 1 और 5 माइनस में 7, ये कितना आ गया, -3 अपॉन में -2, दैट इज 3 अपॉन में 2। तो स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। सो लाइन्स आर पैरेलल, तो लाइन्स हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल, मीन्स ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगी, लाइन्स हमारी सी डी। यही तो प्रूव करना था ना, किन पॉइंट से मिलके ये क्या होंगी हमारी लाइंस पैरेलल होंगी या नहीं, मीन्स ये हमें प्रूव करना था कि लाइंस आर पैरेलल। तो सिंपली हमने स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल दिखा दिया, स्लोप ऑफ सी डी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट द लाइंस जॉइनिंग A7 to B4 - 3, C -2 5 D 8 - 1 आर परपेंडिकुलर। अगर लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होती है तब क्या होता है स्टूडेंट, M1 इंटू में M2 की प्रोडक्ट कि किसके इक्वल आएगी, वो -1 की, यानी कि दोनों लाइंस का जो स्लोप आएगी उसकी प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगी। तो वी कैन से दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से पहले हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे, फिर स्लोप ऑफ सी डी, फिर दोनों की प्रोडक्ट करके अगर -1 के इक्वल आ रहा है तो वहां से लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। तो ए पॉइंट इज 7 2 एंड बी पॉइंट इज 4 - 3। सो स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल आएगा, ये y2 - y1 x2 माइनस में x1, -5 अपॉन में -3, दैट इज 5 अपॉन में 3। नाउ सी डी -2 5 एंड डी पॉइंट इज 8 - 1। स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी किसके इक्वल आएगा, -1 -5, 8 प्लस में 10, -6 अपॉन में 8 माइनस में सॉरी -1 -5 और 8 प्लस ये हो गया तो 18, ये किसके इक्वल आ गई, -1 अपॉन में 3 के। किसके इक्वल आए हैं यहाँ से, -1 अपॉन में 3 से, और ये क्या आया था हमारा 5 अपॉन में 3। लेकिन इनकी प्रोडक्ट तो क्या नहीं आ रही हमारी, -1 नहीं आ रही ना। एक बार फिर से देखते हैं, हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना था। सो 7 2 -3 -2 4 माइनस में 7, -3 आ गया, ये ऊपर -5 बन गया, और इसमें -2 5 था और 8 -1, तो -1 माइनस में 5 और 8 माइनस माइनस कितना हो गया, ये 18। तो ये किसके इक्वल आ गया, -1 अपॉन में 3 के। अब हम इनकी प्रोडक्ट करके देखते हैं। सॉरी नीचे क्या आएगा इसमें, 8 प्लस में 2, ठीक है, 8 प्लस में क्या आएगा, ये 2, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। तो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, -6 अपॉन में 10। इसको करेंगे 5 से, यानी कि -3 अपॉन में 5। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं। स्लोप ऑफ, इसको हमने m1 कह दिया, ठीक है, और इस स्लोप को कह दिया हमने m2। नाउ m1 इंटू में m2 करके देखते हैं। m1 है हमारा 5 अपॉन 3 और ये है -3 अपॉन में 5,
ये किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो सो m1 इंटू में m2 किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो हेंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स हमारी क्या हो गई यहाँ से, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल आनी चाहिए। और पैरेलल के केस में क्या होगा, व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप क्या होगा, दोनों लाइंस का क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो परपेंडिकुलर में यहाँ से m1 इंटू में m2 -1 के इक्वल आ गया, तो हमने कह दिया कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। नाउ नेक्स्ट करते हैं 12th। स्टेट वेदर दी टू लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर ऑफ दी टू। यहाँ से हमें ये पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, तो ये बताना है इसका स्लोप फाइंड आउट करने के बाद लाइंस हमारी पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी या नाइदर पैरेलल नोर परपेंडिकुलर होंगी। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारे पास m1 मान लेते हैं कि इन दोनों का स्लोप है AB पॉइंट्स का, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स AB, तो उसके लिए स्लोप मैंने m1 मान लिया। इनके लिए C और D से जो स्लोप बनेगा तो वहां से मैंने m2 मान लिया उसको, ठीक है, m1 एंड m2। तो अगर m1 और m2 फाइंड आउट करने के बाद दोनों हमारे इक्वल आ जाते हैं, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे कि लाइंस आर पैरेलल। या m1 इंटू m2 की प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाएगी, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। नाइदर पैरेलल और नोर उसमें इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, सॉरी नोर परपेंडिकुलर में क्या होगा, ना तो हमारा m1 m2 के इक्वल आएगा, ना दोनों की जो प्रोडक्ट है m1 इंटू m2 किसके इक्वल आएगी, -1 के। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मैंने स्लोप मान लिया m1 बी द स्लोप ऑफ पॉइंट्स A एंड B। तो m1 किसके इक्वल आएगा, y2 माइनस y1, 6 माइनस में 2, x2 माइनस x1, कितना आ गया, 4/3। m2 देखते हैं, m2 इज द स्लोप ऑफ पॉइंट्स C एंड D, 4 माइनस में 4 दैट इज ये 4 + 4, 1 माइनस में 7, 8/6 यानी कि -4/3 आ गया, ठीक है। तो ये तो दोनों हमारे इक्वल नहीं आए ना, 4 प्लस में ये 4 था और नीचे क्या था, 1 माइनस में 7, और ये 6 माइनस में 2 और 5 माइनस में 2, ये प्लस का है, ये माइनस का। तो यहाँ पे लिखेंगे m1 डज नॉट इक्वल टू m2, और ना ही m1 इंटू m2 की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -1 की। तो इस केस में हम क्या लिख देंगे, हेंस लाइंस आर नाइदर पैरेलल नोर परपेंडिकुलर। नाइदर तो पैरेलल, ना तो पैरेलल होंगी नोर परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई, ना तो m1 m2 के इक्वल है, ना ही m1 इंटू m2 की प्रोडक्ट -1 है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसमें हम m फाइंड आउट करेंगे, मीन्स m1 6 माइनस में 2, 5 माइनस में 0 यानी कि 4/5। इस केस में m2 निकालेंगे, -2 माइनस 2, 1 माइनस में 6, -4/5, ये आ गया हमारा। तो इसमें 4/5 आ गया। तो m1 किसके इक्वल है, m2 के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस लाइन्स आर पैरेलल। तो इस केस में हमारी लाइन्स क्या आ जाएंगी, व्हेन स्लोप्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। नाउ थर्ड पार्ट में स्लोप फाइंड आउट करते हैं। थर्ड पार्ट में m1 क्या आएगा, 6 माइनस में 4/4 माइनस में 3, 6 माइनस 4/4 माइनस 3, 2/1। m2 क्या आएगा हमारा, यहाँ से 8 माइनस में 2, -13 प्लस में 1 हो गया, ये 6/-12 यानी कि -1/2। अब देखो ना तो ये इक्वल है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये शायद -1 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से m1 की है 2 और इसकी है -1/2, तो ये किसके इक्वल आ गई, -1 की, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 की प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गई। तो हेंस लाइन्स हमारी क्या हो जाएंगी, इस केस में लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो इन थर्ड पार्ट लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और इन फर्स्ट पार्ट लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नोर परपेंडिकुलर, बट इन सेकेंड केस लाइन्स आर पैरेलल। सेकेंड केस में हमारी लाइन्स क्या आ गई, पैरेलल आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। इसमें यही बताना था कि किस में लाइन्स हमारी पैरेलल है और किस में क्या है, परपेंडिकुलर, और किस केस में नाइदर पैरेलल नोर परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये यहाँ तक 12th क्वेश्चन तक सब कुछ क्लियर है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चंस में किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत है, कोई भी समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।